जो हमारे जीवन में बदलाव आया कि हनुमान जी जन जन तक पहुँचे। हनुमान जी के थ्रू हम जो 43 दोहा है उसके थ्रू सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम नहीं पा सकते। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। जीवन में उनसे ही बहार है, उनसे ही सारा जग व्यापार है। हनुमत की महिमा परंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। जय सिया राम। जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। हनुमान जी की पूजा आराधना से व्यक्ति का जो भी मनोरथ होता है सब पूर्ण हो जाता है। उसकी कोई भी ऐसी आकांक्षा अधूरी नहीं रहती जो हनुमान जी पूरा न कर दे। हनुमान जी के एक साधक से आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं। आप रोहित सिंघल हिसारिया जी हैं। और रोहित जी से जो हमारी बातचीत हुई, जो मुलाकात हुई, वो हनुमान भक्ति के माध्यम से ही हुई। हनुमान भक्ति पे रोहित जी कार्यक्रम आप देखते थे, आपने फिर मैसेज किया। उसके बाद इन्होंने हनुमान जी के एक परम साधक पवन कुमार मिश्रा जी से भी मुलाकात कराई, जिन्होंने लिविंग हनुमान नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे साधक से हम मुलाकात कराएं आपकी। तो रोहित जी, हनुमान जी तो सब देने वाले हैं। आपसे जो मेरी बातें हो रही थी, आपका एक प्रत्यक्ष अनुभव है कि हनुमान जी सब संभव कर सकते हैं, सब दे देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? मैं बचपन से ही, मम्मी बताती है कि तुम बचपन से ही मंदिर जाते हो, तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया, तुम मंदिर जाते हो, नंगे पाँव जाते हो, शिव जी को भी जल चढ़ाते हो, हनुमान जी के ऊपर भी जल चढ़ा देते हो। तो बच्चे से जा रहा था। 6 क्लास तक ये मेरा सिलसिला चला। फिर उसके बाद मैं हॉस्टल आ गया, पटना आ गया। तो ये जो बोलते हैं वेस्टर्न पढ़ाई, जो हमारा वेस्टर्न पढ़ाई है, उसके कारण मैं विमुख हो गया। विमुख पूरी तरह से हो गया, पूजा पाठ से पूरी तरह से विमुख हो गया। इवन मैं ये बोलने लगा था कि भगवान है तो मेरे सामने आके दिखाए, तब मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो फिर धीरे धीरे जब मैं बीमार पड़ा 10th के बोर्ड में, मैं पूरी तरह से ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मुझे कुछ ऐसा हो गया था जो मैं लगा कि मैं अब ज़िंदगी ख़त्म है। मैं स्कूल में टॉप करता था, क्लास में टॉप करता था। 9th क्लास में ही मैंने 10th कंप्लीट कर लिया था, मैथ साइंस। और अचानक बोर्ड से 3 महीने पहले मेरी ज़िंदगी करवट ले ली। मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होने लगा, बार बार गिरने लगा, और हर पढ़ रहा हूँ, फीट मार के गिर जा रहा हूँ, दांत लग जा रहा है। तो ऐसा स्थिति हो गया। और एक जब क्या होता है, आप जब ठीक ठाक विद्यार्थी होते हो और जब आपका समाज से एक्सपेक्टेशन होता है, तो आपके अंदर भी आप तो एक बीमारी से लड़ ही रहे हो, लेकिन बीमारी के साथ साथ लड़ते हो, और प्लस आपकी समाज का ऊपर प्रेशर भी, वो डबल लड़ाई होता है। तो ये सिलसिला चल रहा था। फिर उसके बाद डॉक्टर से दिखाया गया। डॉक्टर ने कई तरह से टेस्ट किया, तो बोलते हैं कि घाव है, घाव के मूल जड़ को नहीं पकड़ा, ऊपर ही मलहम लगा रहे हैं। तो ये सिलसिला कम से कम 9 साल चला। और 9 साल में बोड़ा का बोड़ा दवाई पी गया, और ऐसा लगा ज़िंदगी ख़त्म है। तो फिर 2016 के आसपास मैं सोचा कि अब पढ़ाई तो नहीं कर सकता, चलो अब जो भी ऊर्जा है शरीर में उसको लगाई जाए। तो फिर मैं दिल्ली आ गया, वहाँ अपना थोड़ा सा एक स्टार्टअप किया। तो फिर और मैं बीमार पड़ गया। पटना से दिल्ली आ गया? नहीं, सीतामढ़ी से दिल्ली आया। अच्छा। तो और मैं बीमार पड़ गया, और ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो मैंने स्टार्टअप वाले दोस्तों को बोल दिया कि भाई अब तुम लोग आगे बढ़ो, मेरा अब वो मत देखो। तो उसके बाद एक हनुमान जी के प्रति आस्था जुड़ी। अचानक आया कि पता नहीं ये कैसे आया, ऐसा लगा कि कुछ इशारा हुआ कि भाई तुमने कुछ छोड़ा था, अब उसको वापस पकड़ लो। तो मैंने वापस हनुमान चालीसा को पकड़ लिया, किसी को बताया नहीं, लेकिन अपने मन में ही उसको गायन करना शुरू कर दिया। और एक और मैं करता था, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था
तो मैं अपने आप में मन में ही बोला सीताराम 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 सीताराम, और कंटिन्यू 1 घंटे बोलते चले जाता था। और मेरे मन के विकार उस समय के लिए जो डिप्रेस्ड था वो दब जाते थे। और ज़्यादा मैं इसके ऊपर भाई, अब हम लोग एक लॉजिकल माइंड है, तो इसके पीछे का साइंस भी हम देखें कि भाई ऐसा क्या हुआ जो मैं सीताराम सीताराम कर रहा हूँ और मेरे मन के विकार दूर हो रहे हैं। क्योंकि हमारे हिंदुइज्म में, हमारे सनातन धर्म में हर चीज़ के पीछे साइंस है। कोई कहे नहीं है, मैं उसको सिद्ध कर दूंगा, हर चीज़ के पीछे साइंस है। तो फिर मैं सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी का कॉन्सेप्ट जानने लगा। तो इसी सिलसिले में मैं हनुमान चालीसा को और ज़्यादा पढ़ने लगा, और ज़्यादा पढ़ने लगा, और ज़्यादा पढ़ने लगा। तो अचानक एक बार क्या हुआ, एक वैद्य जी आते थे, जब हर जगह से इलाज से मैं त्रस्त हो गया, एक वैद्य जी आते थे, वो बोले कि रोहित जी 4000 का महीना लेंगे आपसे, आपको ठीक कर देंगे। वो उसने ठीक किया नहीं, हनुमान जी ने उनको भेजा था, तो उनके दवा से थोड़ा बहुत मुझे राहत मिला। तो एक बार उन्होंने बोला कि रोहित जी एक लाल पैथल का लैब का टेस्ट है, आप कराएंगे क्या? सो उसमें इतने सारे टेस्ट हैं। तब जाके पता चला कि मुझे थायराइड है। और उसके बाद अब ये हनुमान जी की कृपा, लोग कुछ भी बोले मुझे नहीं पता, वो हनुमान जी के कारण ही। और उससे पहले मैं मेहंदीपुर जा चुका था, वैद्य जी के आने से पहले मैं मेहंदीपुर जा चुका था। तो पता चला थायराइड है, और 1 हफ्ते के अंदर मैं दवाई लेना, सारी दवाई पुरानी चेंज हो गई और इस दवाई को लेना, थायराइड के गोली लेना शुरू हो गया और मेरी लाइफ पटरी पे आ गई। तो इसे क्या बोले? इसे हनुमान जी की कृपा ना बोले तो और क्या बोले? भक्त तो भक्त होता है, भक्त के लिए तो मानो तो भगवान है तो पत्थर के समान। भक्त तो भगवान को देख ले तो वो नाचना शुरू कर दे। यानी रोहित जी, शुरुआती दौर में आप हनुमान जी के भक्त थे, शिव जी की आराधना करते थे, बीच में छूट गया। आपने कहा वेस्टर्न पढ़ाई, थोड़ा आजकल की जो आधुनिक संगत है उससे आदमी विमुख हो जाता है, अलग हो गए आप। और उसके बाद फिर दिल्ली की तरफ आना हुआ और फिर से आपका जुड़ाव हुआ, मेहंदीपुर बालाजी गए, तब से उसके बाद ये परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद इस यात्रा क्रम में फिर मुलाकात आपकी पवन कुमार मिश्रा जी से हुई। हाँ। अच्छा। तो हनुमान, मैं मेहंदीपुर हमेशा जाने लगा। जब बुलावा आया, मन में हुआ, मैं चला गया। हर 2 महीने पे, 1 महीने पे, जब भी मन में इच्छा हुई मैं जाना शुरू कर दिया। और उनकी कृपा से मैं अपने अंदर बदलाव महसूस करने लगा कि जो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरे मन में ये चलता था कि अब जैसे मनोज जी बोला, अब मैं मनोज जी का अर्थ नहीं जान रहा, तो मेरे मन के ऊपर कोई लकीर पड़ेगी क्या? तो मैंने कोशिश किया कि अब इसका अर्थ जानूं। और ये बचपन से था कि मेरे मन में था कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन इसका अर्थ मुझे नहीं पता। तो जब तक मनोज जी का हम सिर्फ नाम जान के, कोई अगर मैं आपको नहीं देख रहा हूँ और कोई बोल दे मनोज जी, तो मनोज जी के मन में जब तक हम आपको जानेंगे नहीं, तो मनोज जी की लाइनें मेरे मन पर नहीं पड़ेंगी और वो प्रभाव नहीं डालेंगी। तो मैंने अर्थ जानना शुरू किया, गूगल करना शुरू किया। तब मेरी मुलाकात पवन कुमार मिश्रा जी से हुई, जिन्होंने लिविंग हनुमान बुक लिखा। और वो बुक मैं पढ़ना शुरू किया। एक एक पेज से मुझे ऐसा लगा कि बदलाव आ रहे हो। उसमें प्रैक्टिकल मेथड्स जब बताए गए, मतलब हनुमान चालीसा के गूढ़ अर्थों को आपने जब जानना शुरू किया कि कितना बड़ा महामंत्र है ये, महामंत्र, जीवन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। और जीवन मेरा बदला और अभी भी बदल रहा है। मैं दिन भर निश्चिंत रहता हूँ। मैं सुबह उठता हूँ और उठते हुए अपना जो दैनिक क्रिया है वो किया, और नहा धोआ के सबसे पहले, मुझे नहीं पता, मेरा जो अपना पर्सनल मानना है कि भक्त और भगवान का पर्सनल रिश्ता है। आप भक्ति कर रहे हो, भगवान आपके पास है, और आप भक्ति की चेतना ऐसी विकास होती है कि धीरे 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 आप और भगवान एक ही नाव में सवार हो जाते हैं, और आप में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इस भाव से मैं दिन भर प्रसन्न रहता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं होती। रोहित जी, बहुत सारे ये भक्त जानना चाहते होंगे क्या करते हैं आप पूजा में? जैसे सुबह जगते हैं, स्नान करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। स्नान किया, बैठ गया, और किसी ने कुछ नहीं बताया। मेरे मन में आया मूर्ति रख दो, एक मूर्ति ला के रख दिया। मेरे मन में आया कि हनुमान जी तो सीता जी वाला जो सीन हुआ था सिंदूर वाला, कि सिंदूर से डालो तो ये राम जी खुश होते हैं। तो राम जी जब खुश होते हैं, तो राम जी को अगर खुश करने के लिए अगर मैं ही डालना शुरू कर दिया तो हनुमान जी तो खुश होंगे। तो किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं हनुमान जी को सिंदूर भी अपने मन से डालना शुरू कर दिया। सुबह उठता हूँ, सिंदूर किया, और आंख बंद करके ये मैं अनुभव किया कि आंख बंद करके पहले तो उसका अर्थ सीखना शुरू किया कि सारे दोहा का अर्थ क्या है। अब उसके बाद आंख बंद करके मैंने पढ़ रहा हूँ और उसका अर्थ मेरे मन में बुन रहा हूँ।
श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं हनुमान जी महाराज को अपना गुरु मानकर उनके चरण रूपी कमल की धूल से मैं अपनी मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। तो इस तरह जितनी भी दोहा है, हर लाइन अगर चल रहा है तो मेरे मन में उसका अर्थ बुन रहे हैं। तो ये सुनना, गुरुजी बताते हैं श्रवण, मनन और निधि ध्यासनम, 3 शब्द हैं। तो ये मेरे जीवन में उतरने लगा और जब अर्थ जानने लगा तो वो मेरे अंदर घटना शुरू हो गया। मेरे अभी रोए खड़े हो रहे हैं। जी। अच्छा रोहित जी, चूँकि आप युवा हैं, बहुत सारे ऐसे युवा भक्त हैं, खास करके हनुमान भक्ति हमने देखा है कि देखने वाले जो ज़्यादातर भक्त हैं, दर्शक हैं, वो 25 से लेकर के 35 साल वाले हैं। जो उसका स्टेशन देखा गया है, ज़्यादा तो युवा ही देखते हैं हनुमान भक्ति को। ऐसे लोगों के मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि रोहित जी अभी क्या करते हैं। जैसे एक तो आदमी देखता है, चाहता है कि हनुमान जी की पूजा करे, उसको लौकिक सुख मिल जाए। लौकिक सुख मतलब युवा को क्या चाहिए, घर मिले, गाड़ी मिले, ये मिले, वो मिले, पहले तो यही चाहता है, उसके बाद फिर आगे की यात्रा बढ़ती है। ऐसे लोगों को क्या बता रहे हैं, क्या बदलता है इससे, क्या बदला? इसकी शुरुआत में करूँगा, युवा का लॉजिकल माइंड होता है, वो हर चीज़ को लॉजिक की दृष्टि से देखता है। तो मैं लॉजिक की दृष्टि से समझा देता हूँ। हमारे साइंस में कॉन्सेप्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमारे पुराने ऋषि मुनि सूर्य और चंद्र नाड़ी बोलते थे। तो आज का जो हमारा जीवन है उसमें सूर्य बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इवन हम जो रिलैक्स करते हैं, जो इंटरटेनमेंट का साधन है, उसमें भी हमें शांति नहीं मिलती है। हमें लगता है शांति मिल रही है, शांति नहीं है वो और हम अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली वो हमें नुकसान दे रहा है। तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो चंद्र नाड़ी है, वो एक्टिवेट होता है हनुमान जी की भक्ति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। और जब चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा तो ये जो लोअर चेतना की चीज़ें हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे किसी का सन बहुत एक्टिव है, आपको गुस्सा बहुत आएगा। आपका सन बहुत एक्टिव है, आप चिड़चिड़ा रहेंगे, आप फोकस्ड नहीं रहेंगे काम के प्रति। हम आपसे बात कर रहे हैं, मेरा ध्यान कहीं और रहेगा। तो ये हमारे सूर्य के एक्टिव होने के विकार हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, दिया जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हमारे जो ऋषि मुनि बोल गए वो ऐसे नहीं बोल गए, पूजा पाठ करते हैं तो हमारा चंद्र एक्टिव होता है। और जब चंद्र एक्टिव होगा तो ये सारे जो लौकिक जो आपने बताया विकारी तो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। ओशो कह गए हैं छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। छोड़ना नहीं है, छूट जाता है। तो ये छूट जाएगा अपने आप। आप एक बार इस रास्ते पे बढ़ो तो सही, इसको बुनो तो सही। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो दोहे हैं 43 के 43 दोहे मैं एक बार में पढ़ रहा हूँ। मैं तो पढ़ने के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन कोई एक दोहा पकड़ लिया। लेकिन आज के युवा को तो रोहित जी सब चाहिए, उसको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब मिलेगा, सब सुख चाहिए, सब मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो सारा सुख है वो धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। जैसे ही आपकी चंद्र एक्टिव होना शुरू हो गया वो धीरे धीरे मिलता चला, आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में ये सब दिख रहा है, हाँ, आना शुरू हुआ है। अब जैसे लोग बोलते हैं सुबह उठो, इससे बात मत करो, ये करो, वो करो। अब इस 10 चीज़ों को हम विकार को दूर करने में दिमाग लगाएंगे, उसके बजाय हम एक सोर्स को पकड़ लेंगे जिसको बोलते हैं लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट। हम सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करेंगे, इधर ध्यान ही नहीं जाएगा। ये 10 विकार है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये थे मेरे पास। ये जो विकार जो थे ये थे भी, ये पता ही नहीं चलेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मतलब नेगेटिव चीज़ों से तो खुद ही ध्यान जाएगा ही नहीं। हाँ। आप पॉजिटिव की तरफ आप और आपकी सत्संगति बढ़ेगी। अब जैसे मेरे साथ अब आजकल होने लगा है कि जैसे मैं मेट्रो में जा रहा हूँ तो मैं कुछ यूज नहीं करता, बस देख रहा हूँ आसपास में। ऐसा लगता है हर जगह हनुमत रस बरस रहा है। हाँ, इवन मैं कुछ दिन अभी घर से आ रहा था तो मेरी मम्मी ने बोला कि 7 गो समी का पत्ता अपने घर में अपने बैग में रख लो, जा रहे हो तुम, दिल्ली जा रहे हो। तो मैं पेड़ का पत्ता तोड़ने गया तो मुझे कष्ट हो रहा था। मैं बोला हनुमान जी ये क्या कर रहे कि तुम पेड़ का पत्ता तोड़ रहे हो। तो मैंने हाथ जोड़े, मम्मी की भी आज्ञा थी, मैंने 7 पत्ते तोड़े, भगवान माफ़ करना, और मैंने बैग में डाल लिए। तो आपका ओवरऑल नज़रिया, आप एक एक्स ऑर्बिट से वाई ऑर्बिट के ऊपर और छलांग लगा देते हो। तो जो लोअर चेतना की चीज़ें हैं, लोअर कॉन्शियसनेस की चीज़ें, आप हायर कॉन्शियसनेस की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये बदलाव होता है। और ये बदलाव जो छोटी चेतना वाली आदतें हैं वो अपने आप ख़त्म हो गई। अब कोई बोल रहा है कि मैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन कोई उपाय बताओ। तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हो और उसको बुनते हो तो ये जो पढ़ाई नहीं लगने वाला चीज़ है ये लोअर चेतना का चीज़ है, आप अपने आप शिफ्ट कर गए। अब फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं 10-10 घंटे पढ़ने लग गया। तो आपका दिमाग फोकस्ड हो गया, आपके डिसीजन फोकस हो गए, आपका लोगों से बात करने का तरीका वो हो गया। मैं तो साइंस की बात कर रहा हूँ। जो 25 से 35 साल के जो युवा वर्ग हैं
वो उसको समझते हैं। तो इससे रोहित जी, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, बहुत सारे सवाल भी आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोगों को नौकरी चाहिए, बहुत तरह की ऐसी बातें होती हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? जैसा आप कह रहे हैं, हनुमान चालीसा में लिखा भी है, कुमति निवार सुमति के संगी। जो भी नेगेटिविटी है, हनुमान जी की पूजा से तो खुद ही दूर हो जाता है। ये बात यहीं से सिद्ध हो गई, कुमति निवार सुमति के संगी। तो हम सुमति यानी हनुमान जी की संगी कर लेंगे, हनुमान चालीसा की संगी कर लेंगे। अब जैसे एक और चीज़ इधर में मैंने शुरू किया है, ये भी अंदर से ही आया, जो बोलते हैं ना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू। तो अब सूर्य का कनेक्शन जब बुक में पढ़ा, तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ, जो लालिमा होती है सूर्य की, उसको मैं देखता हूँ चश्मा उतार के, क्योंकि जो चश्मा पहनते हैं वो चश्मा उतार के देखें। और बोलते हैं कि सूर्य की रोशनी को आप तक पहुंचने में, जो सूर्य रोशनी का सोर्स है, 8 मिनट लगता है। तो 8 मिनट के बाद आप पूरा का पूरा सूर्य ही अपने अंदर समा रहे हो। बोलते हैं पवन पुत्र। हाँ, तो यहाँ से भी आपके अंदर बहुत बदलाव होता है, जिसको पुराने समय में सन गेजिंग बोलते थे। तब मुझे पता चला, पहले नहीं पता था कि ऐसा करने से ऐसा होता। मेरे मन में भाव उठा, मैं देखना शुरू कर दिया। तब मैंने रिसर्च किया, भाई सन गेजिंग क्या होता है। तो आपके पिनियल ग्लैंड पे उसका असर होता है, आप बहुत सारा आपके अंदर अच्छी बदलाव होने लगती है। तो एक मैं सारे हनुमान भक्त को बोलना चाहूँगा, आप सुबह उठें, ठीक है, उठते ही आप देख लो कि आपका सनराइज का क्या टाइम है। उस हिसाब से जब भी सूरज उगे, लाल सूरज को आप उसके साथ देखो। जो चश्मा लगाते हैं वो चश्मा उतार के देखें। 8-10 मिनट तक कंप्लीट पलक नहीं झपकानी है। 1-2 बार झपक रहा है, वो धीरे धीरे आदत लग जाता है। आप कंटिन्यू देखो, बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ। आप देखो, आपके अंदर आपको लगेगा कि मैं खुद अंदर से सूरज की शक्ति, जिसको सूर्य नाड़ी, मान लीजिए किसी की सूर्य नाड़ी ही कमज़ोर है, बहुतों का एक्टिव है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिसका कमज़ोर, जैसे मैं बीमार था तो मेरा कमज़ोर था, तो मैंने वो उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया। जागृत होने लगती हैं वो शक्तियाँ, हाँ, जो किसी कारण से सुसुप्त परी हैं, सोई हुई अवस्था में है। हाँ। रोहित जी, फिर एक आखिरी सवाल आपसे। बहुत सारे लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी कि रोहित जी जब हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं तो एक उसका निराकरण मिल जाए कि क्या हनुमान जी की हम लोग पूजा आराधना करें, उनकी भक्ति करें, तो जो कुछ भी हमें चाहिए, जो सन्मार्ग पर चलते हुए, क्या वो सब मिल सकता है? एक बार थोड़ा बताइए। बिल्कुल मिल सकता है। भक्ति के मार्ग पे पहला नियम है कि किसी तरह का मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पहला नियम है। अगर आपने मन में कोई शंका आ गया कि भाई हनुमान जी की भक्ति करेंगे, मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप वहीं पे विमुख हो गए। पहली करना है, शंका नहीं लाना है और मन से भक्ति करते चली जानी है। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। सुबह सो के उठते हैं, अपना फ्रेश हो गए, नहा धोवा लिए, और उसके बाद आप बैठ के हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही पढ़ूंगा, मैं 2 ही पढ़ूंगा, 1 ही पढ़ूंगा, लेकिन उसको समझ के पढ़ूंगा। ये मेरे लाइफ का सीख है। जो मेरे लाइफ में बड़ा बदलाव आया, उसके अर्थ को बुनने से आया और उसको अपने जीवन में उतारने से आया। मेरे लाइफ में जो मेरा असली बदलाव है, जो मैं भक्तों को ही बोलूँगा कि आप धीरे धीरे, एक बार में कुछ नहीं होता। आप धीरे धीरे, एक हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ते रहिए, उसको पढ़ना है। लेकिन अब जैसे किसी एक दोहा को पकड़ लिए, उसका अर्थ किसी भी कहीं गूगल कर लिए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। 100% नहीं इसका अर्थ मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। उसको अपने मन में बुनना है। अब देखना है कि उस दोहा से बात करना है कि वो दोहा क्या कह रहा है। तो ये धीरे धीरे होगा। लेकिन हनुमान चालीसा आप रोज़ पढ़ते रहें, आपके जीवन में निश्चित तौर पे बदलाव होगा। कोई शक वाली बात नहीं है। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। और रोहित जी तो ऐसे भक्त हैं हनुमान जी के, जो हनुमान जी की तो भक्ति करते ही हैं, और साथ ही आपकी कोशिश भी है कि जन जन तक हनुमान जी की भक्ति पहुँचे। और इसीलिए इन्होंने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके हनुमान जी के परम साधक पवन कुमार मिश्रा से मुलाकात कराई। और आगे भी आप ऐसे साधकों से मुलाकात कराते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग हनुमान जी के महिमा का गुणगान हमारी तो कोशिश ये है, जो हमारे जीवन में बदलाव आया, कि हनुमान जी जन जन तक पहुँचे। हनुमान जी के थ्रू हम जो 43 दोहा है, उसके थ्रू सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम नहीं पा सकते। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।